नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है सर्वप्रथम कि आपके हथेली में बहुत सारी वरीज लाइन अननेसेसरीली अवेलेबल हो रही है, जिसके कारण आपका लक, आपका फॉर्च्यून, आपका ओवरऑल सक्सेस सब बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है चंद्रमा पे होने वाला क्रॉस का साइन, और मंगल से यहाँ पर एक रेखा निकल के आपके शनि पर पहुंची है। यह स्ट्रगल के द्वारा, स्ट्रेस के द्वारा और इमीडिएट किसी भी तरह के एक्शन के द्वारा होने वाले लाइफ में परिवर्तन को और सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन यहाँ पर मंगल का बहुत हाई इन्फ्लुएंस होने के कारण आपके अंदर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या कह लें आवेशीपन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कभी भी आपको जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे किसी तरह के काम को या निर्णय को या योजना को पूर्ण नहीं करना चाहिए। ये सब तरह की चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म गेन्स, बेनिफिट या रिलैक्सेशन दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे लॉस देने वाली रहेगी। दूसरा, चंद्रमा पे जब भी क्रॉस होता है तो चंद्रमा यहाँ पर आपके मन को दर्शाते हैं, और मन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अस्थिर देखने को मिलता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नकारात्मक तत्व जैसे ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी और बेफिजुल का डर, भय, चिंता यहाँ पर आते हुए देखने को मिलता है। तो आपको यह बहुत ज़्यादा विचलित करेगी किसी भी काम में, जिसके कारण काम में मन नहीं लगना, किसी भी तरह के काम के शुरुआत में ऊर्जा बहुत अच्छी आना, मन बहुत अच्छा लगना, एक तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो जाना, लेकिन बाद में जाकर के एकदम नीरसता घर कर लेना, बिल्कुल भी मन नहीं लग पाना, और इसी के रिगार्डिंग डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगना। अब इस तरह के क्रॉस के साइन में बेफिजुल का डर, भय, चिंता इतना ज़्यादा जीवन में होने लगता है कि कहीं ना कहीं वर्तमान को सुधार नहीं पाते या वर्तमान का उपयोग नहीं कर पाते। आप जैसे जहाँ तक हमेशा पास्ट में किसी तरह के रिग्रेट में या फ्यूचर के स्ट्रेस में ही देखने को अधिकतर मिलते हैं। तो इन आदतों से आपको कहीं ना कहीं छुटकारा पाना पड़ेगा, तब जाकर के जो यहाँ आपकी लक लाइन है, ये जो इतना ज़्यादा रुक रुक करके चल रही है, ये सभी तरह की रेखाएं आधी अधूरी दिखाई दे रही है, जिसका सिर्फ एक तात्पर्य होता है कि कोई भी काम की शुरुआत में सरलता रहेगी, तुरंत शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा, आधे अधूरे ही काम छोड़ने पड़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पूर्ण रूप से सुधर सकेगी, जिसके कारण कोई भी काम शुरू होगा और प्रॉपर एंडिंग उन सब कामों का हो सकेगा। लाइन बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली हो सकेगी, जिसके कारण हर तरह का कार्य, हर तरह का निर्णय, योजना आपका सफल साबित होने लगेगा। जो जीवन में इतनी ज़्यादा असंतुष्टि आ रही है, मन में विचलन आ रहा है, एक तरीके से डाउट्स और यहाँ पर भय आपको जो आ रहा है, ये सब पूर्ण रूप से आपका ख़त्म हो सकेगा जब आप अपने माइंड लाइन को एक्टिव करेंगे। आपके हथेली में वैसे तो बहुत सारे अच्छे कॉम्बिनेशंस भी हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट जो है वो आपका माइंड लाइन ही है। जब भी माइंड लाइन इस तरीके से लॉन्ग देखने को मिलती है तो ये व्यक्ति को गुड ग्रेसिपिंग स्किल्स देता है, मेमोरी शार्प देता है, लर्निंग हैबिट्स बहुत अच्छी यहाँ पर होती है। इसीलिए आप जैसे जातकों को स्टडीज़ के माध्यम से ग्रोथ होने के बहुत हाईली पॉसिबिलिटीज़ होती है। लॉन्ग माइंड लाइन सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है, तो जितना ज़्यादा अपने अंदर धैर्य रखेंगे और इन सब तरह के नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, तो ये माइंड आपको हर तरीके का समाधान हर विषय में ला करके देगा, क्योंकि इसका कनेक्शन जो आउटर मार्स से हुआ है, तो आउटर मार्स हमें हमारा मानसिक बल ही दर्शाता है, और माइंड लाइन यहाँ पर कनेक्ट होने के कारण आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटीज़ है कि आप प्रेशराइज सिचुएशन को, स्ट्रगलिंग सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल किसी भी तरह के सराउंडिंग को हैंडल कर सकते हैं। हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इमीडिएट अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाव पे, अपनी सूझबूझ या समझ के बिहाव पर निकाल सकने में सक्षम आप यहाँ पर दिखाई दिए हैं। यह कॉम्बिनेशन साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी भी अच्छी देता है। तो जितना ज़्यादा कामनेस इस माइंड के अतिरिक्त आएगा, उतना फ्रूटफुल एक्शन, डिसीजन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आते हैं आपके ओरल पाम के एनालिसिस में फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल और थंब का साइज शॉर्ट है। जब थंब ज़्यादा शॉर्ट देखने को मिलता है तो इस कंडीशन में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट थंब को जैसे भी तैसे भी रिजल्ट चाहिए, और इस कंडीशन में आप जैसे जातक फिर रूल्स, रेगुलेशन, एथिक या कंसिस्टेंसी में नहीं देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर की मानसिकता में, क्योंकि थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से है, कहीं ना कहीं ये डालना है कि अर्ली सक्सेस फेक है, शॉर्टकट किसी भी तौर तरीके से नहीं अपनाना है, लॉन्ग टर्म विजन, गोल पे काम करना है और कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है, कुछ भी हो जाए चाहे। तो एक समय पर एक काम करना आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में परफेक्शन, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस की तरफ अट्रैक्ट करने वाला रहेगा।
फिंगर की जो लेंथ है थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन इसमें इसलिए है क्योंकि बाकी जितने भी फिंगर है वो डेवलप अच्छे खासे हो रखे हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके नेचर में देने वाला रहेगा, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार ढल पाने में, सूझबूझ के साथ काम कर पाने में, आइडियाज़ एक्सचेंज कर पाने में, किसी भी चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड कर पाने में आप यहाँ सक्षम दिखाई दिए हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ बाकी फिंगर से अलग है, जिसके कारण आप सुन सबके लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, और ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा स्टबर्न टाइप का नेचर भी देता है। यहाँ पर जब भी चंद्रमा पे क्रॉस का साइन होता है तो कभी फॉरेन लैंड में सक्सेस मिलता ही नहीं है। मन का कोई भी काम में पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिलता है, इसलिए इस कंडीशन में मन को पहले नियंत्रित रखना चाहिए, आइसोलेशन में जाना चाहिए, अपने अंदर टैलेंट स्किल को डेवलप करना चाहिए, खुद को ज़्यादा समय देना चाहिए। ये सब तरह की चीज़ों के साथ चंद्रमा का रेमेडी करना चाहिए। ये जितना ज़्यादा आपके जीवन में अच्छा होगा उतना ज़्यादा मन लायक काम होना, मनोवांछित फल मिलना, इच्छा पूर्ति होना, ये सब जीवन में आपके प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा इसलिए यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस आ चुकी है क्योंकि लाइफ लाइन का पूरा झुकाव बाहर की तरफ है, जो आपको बर्थ प्लेस से दूर ही ले जा करके सेटल या सक्सेस करने वाला है, लेकिन फिलहाल के क्रॉस के साइन के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो लक लाइन है वो भी मून से ही निकला हुआ है, जिसके कारण आप जैसे जातकों को बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। सक्सेस आफ्टर मैरिज का ये कॉम्बिनेशन होता है। बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ही रिवॉर्ड, अवार्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सक्सेस रेट, ये सब तरह की चीज़ें बढ़ती हैं। तो यहाँ पर लक और लाइफ दोनों बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं चंद्रमा से। तो ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका ओवरऑल जीवन शैली होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके का फिंगर देखने को मिलता है लिटिल, जिसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो, तो इस कंडीशन में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन के कारण भी नुकसान के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट होना या मन के अंदर बात को दबाना, ये भी इसके नेगेटिव ट्रेड्स हैं। तो यहाँ पर यही सजेशन हमेशा दिया जाता है और ये फॉलो करके बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है मरकरी के केस में, कि जितना हो सके ऑर्गेनाइज वे में काम करिए, मैनेजमेंट अपना अच्छा रखिए, एक समय पर एक काम करिए ताकि हर काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आ सके। किसी के बताए मार्ग पर, किसी के बताए राय पर कभी काम नहीं करना है। आंख बंद कर विश्वास कर दूसरों पे आगे नहीं बढ़ना है। खुद की सूझबूझ से जितना हो सके आप काम जब करेंगे, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, अपने स्तर को लगातार जब आप बढ़ाते रहेंगे, चाहे वो लर्निंग हो, स्किल डेवलपमेंट हो या फिर नॉलेज गेनिंग हो, इन सब तरह की चीज़ें आपकी मरकरी का डायरेक्ट रिलेशन होता है वाक शक्ति से, यानी कम्युनिकेशन से, आपकी बुद्धिमत्ता ज्ञान से, आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी से, आपकी रिसोर्सेज मैनेजमेंट से, ओवरऑल यहाँ पर बिजनेस से। तो ये सब तरह की चीज़ें आपकी अच्छी हो सकेगी। और यहाँ पर भी जो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ है वो भी फॉलो जब आप करेंगे तो डिवाइन हेल्प भी आपको मिलेगा, जिसके कारण आपका किसी भी तरह का निर्णय या काम व्यापार के विषय में बहुत अच्छा साबित हो जाने वाला रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो रिस्क टेकिंग नेचर दे रहा है, क्रिएटिव आर्टिस्टिक क्वालिटी भी दे रहा है। इसका झुकाव जब भी शनि की तरफ होता है तो फ्यूचर को लेकर के स्ट्रेस वरी ज़्यादा होती है, क्योंकि वर्तमान अच्छा नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा आपका वर्तमान यानी सैटर्न अच्छा होता जाएगा, जितने ज़्यादा आप कर्म में लिप्त रहेंगे, प्रयत्न प्रयास करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका भविष्य यानी सूर्य, जैसे कहते हैं नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, ये सब तरह की चीज़ें आपकी अच्छी पूर्ण रूप से हो सकेगी। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली टाइप का नेचर दे रही है। लोगों के साथ उठना बैठना, मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व रखना पसंद है। लेकिन वही फिंगर पे सभी यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियाँ लेकर के भी आती है। तो जल्दी रिश्ते बनते भी हैं और फिर बिगड़ते भी हैं। इसके पीछे मुख्य कारण है मार्स का हार्ट लाइन से इन्वॉल्व होना, क्योंकि इस कंडीशन में जिस भी तरह के इमोशंस, फीलिंग्स होते हैं वो बहुत जल्दी निकलते हैं, और ये कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट और हाइपर टेंशन, वरीज और एग्रेशन दे देता है। तो जब यहाँ पर एग्रेसिव पर्सनैलिटी डेवलप होती है तो कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के कारण यानी ओवरऑल नेगेटिविटी के कारण ही यह कॉम्बिनेशन फिर रिलेशन को डिस्टर्ब करता है। तो जैसे ही आपका मंगल अच्छा होगा, सबसे पहले आपके जितने भी रिलेशन है वो अच्छे होने लगेंगे, फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ने लगेगा, अपने लोगों या दूसरे लोगों से लाभ मिलने लगेगा, गोल अचीवमेंट लाइफ में होने लगेंगे और पार्टनर का बहुत ज़्यादा सुख यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इसीलिए इस कंडीशन में सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करना, लर्न करना, अपने करीब जाना, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में अपना दिमाग लेकर के जाना, रिसर्च करना, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना आपको जीवन में सटीकता ला करके देगा।
ये जितने भी जो भटकाव हो रहे हैं, कन्फ्यूज़न आ रहा है, अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ये सब तरह की चीज़ें आपकी पूर्ण रूप से अच्छी हो जाने वाली रहेगी। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ आपकी कुल मिलाकर के नॉर्मल है, तो फिजिकल वे में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पर अगर यह तिल का साइन है तो इस कंडीशन में आपको बोन्स से रिलेटेड थोड़ी कमज़ोरी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर जब आप मार्स का रेमेडी करेंगे तो चाहे मसल्स हो या बोन्स, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनफैक्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। शुक्र का अमाउंट डेवलप अच्छा है, जो लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, लग्जरियस लाइफ आपको देना चाहते हैं, लेकिन यह नेगेटिव ओवर थिंकिंग के कारण सभी तरह के प्लेजर को आप इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो जितना ज़्यादा वरी फ्री आपकी लाइफ होती जाएगी, उतना ज़्यादा प्लेजर फुलफिलमेंट होना, मटेरियलिज्म लाइफ में बढ़ना, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस लाइफ में ओवरऑल अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। थंब के ऊपर में यहाँ यव का साइन बहुत प्रोमिनेंट वे में अवेलेबल हुआ है, इसलिए रेगुलर बेसिस आप मेडिटेशन करिए, रिचुअल्स फॉलो करिए, मंदिर जाया करिए, अपने किसी भी तरह की इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी, आर्ट को प्रॉपर समय दिया करें जिसमें ज़ीरो थॉट प्रोसेस जनरेट हो। ये सब तरह की चीज़ें आपको इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस प्रोमिनेंटली जनरेट करके देगी, जिसके कारण हर तरह का निर्णय, काम आपका सफल साबित होने लगेगा, सटीकता जीवन में आएगी और ओवरऑल स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियलिज्म ग्रोथ के साथ में खुशियाँ, सुख, आनंद जैसी चीज़ें जीवन में पूर्ण रूप से आपके बढ़ सकेगी। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी से दूर रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। जितना हो सके ये जो पीरियड चल रहा है बहुत गोल्डन पीरियड है, क्योंकि जब भी मार्स का कनेक्शन सैटर्न से इस तरीके से होता है तो सडन किसी भी तरह का एक्शन डिसीजन लेते हैं जो अंततः आपको लक ही दे रहा होता है, नया जीवन, नया परिवर्तन, ये सुखद साबित होता है। तो ये सब कुछ आपके जीवन में 26 से 28 के मेड में हो रहा है, यानी वही वो अभी समय चल रहा है। तो ये समय पर किसी तरह के नए काम में इन्वॉल्व मत होइए। इस समय पर आइसोलेशन में आपको जाना चाहिए। किसी तरह का तुरंत में आवेश में आकर और कोई निर्णय लेना, काम करना नहीं चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जिम ज्वाइन करना या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व यहाँ पर होना चाहिए। और सैटर्न पे आपकी रेखा गई है तो एट द एंड आपको किसी भी काम में लिप्त होकर अपने टैलेंट, स्किल या लर्निंग को किसी भी लेवल पे बढ़ाना चाहिए। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ये कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रेखा के जस्ट बाद में आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत स्ट्रांगली निकलते ही चले जा रही है, जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि बहुत ग्रेट सक्सेस आपका छुपा हुआ है जीवन में, जो आपको 28 के बाद लगातार आने वाला है। इस तरह की रेखा को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी मेहनत, पराक्रम और प्रयास से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाते हैं और लाइफ स्टैंडर्ड को लगातार बढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हर 3-3 साल के अतिरिक्त आपका समय बहुत अच्छा 28 के बाद में दिखाई दिया है। कंटिन्यूस प्रोग्रेस यहाँ पर आपको जो है इंडिकेट हुआ है। लेकिन ये हुआ किस कारण से है? सडन स्ट्रगल या सडन बैरियर आने के बाद में। इसीलिए आपको लाइफ में वेल्थ भी अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी भी अच्छा है और यही वो लाइन है जो आपको जीवन में सबसे ज़्यादा भाग्य या सफलता देने वाली है। अब इन सब रेखाओं में भी आप देखेंगे तो लगातार जब जब प्रोग्रेस लाइन निकल रही है उसके पहले ही एक स्ट्रेस लाइन आ रही है, जिसे विपरीत राजयोग कहते हैं। तो किसी भी तरह की चिंता नहीं लेनी है, डर भय से बिल्कुल मुक्त रहना है। ये रेखाएं बाधा देगी, अड़चने देगी। ये जैसे ही किसी काम में आता है तो समझ जाइए कि बस आपको वहाँ पर अड़िग रहना है, टिका रहना है। अब आपके काम में पूर्णतः सफलता मिलने वाला है। ये सिर्फ परीक्षा लेने आई है। और विपरीत राजयोग इसे इसलिए कहा जाता है कि ये रेखा आती है नुकसान देने के लिए, काम में रुकावट देने के लिए, तकलीफ देने के लिए। ऐसा लगता है कि सब कुछ अब खत्म है, लेकिन यही रेखा आपके स्तर को और ज़्यादा बढ़ा रही है। जैसे कह सकते हैं कि हिम्मत दे रही है, एग्रेशन दे रही है, लेकिन सही जगह दे रही है, जो जिद में कन्वर्ट हो रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो इसीलिए ये रेखा का बल बहुत अच्छा आया है। तो अंततः सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल के मेजर कॉम्बिनेशन आपके पाम में अवेलेबल्स हो रहे हैं। जैसे अगर माइंड लाइन पे ही हम देखें तो माइंड लाइन पे आप देखेंगे कि बिखराव बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं 23 के बाद से ही मेंटल प्रेशर, एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा रहा है। अब जो ये रेखा क्रॉस करके गई है इसके बाद आपकी माइंड लाइन यहाँ पर चेंज हुई है, स्लाइटली लेवल पे आप देखेंगे। और ये माइंड लाइन फिर स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ी है। इसमें से एक शाखा निकल के नीचे भी गई है जो ड्यूअल मेंटेलिटी के कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करती है, जिसमें मल्टीपल थॉट प्रोसेस, मल्टीपल इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट होता है। एक बहुत ज़्यादा डीप थिंकर, ओवर थिंकर बनाता है, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। तो ये कॉम्बिनेशन अभी आपके अंदर चलेगा 33-34 के एज तक, यानी आप मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी में इन्वॉल्व होने वाले रहेंगे, जिसके कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग अप्रोक्स 30 तक आते आते जीवन में देखने को मिलेगा।
लेकिन इसी के बाद में जितनी भी रेखाएं हैं वो सब अब मरकरी की तरफ आपकी माइंड लाइन से लगातार झुकती जा रही है, जो बिजनेस लक को इन्हेंस करती है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग हो गया, सभी तरह के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना हो गया, ऑर्गेनाइज वे से काम करना और अपना एम्पायर खड़ा कर देना, हर तरह का काम में पैसा बहुत अच्छा आना, सफलता बहुत अच्छा आना, जिससे मेंटल पीस, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहना, ये सब तरह की चीज़ें आपको 34/5 के बाद से लगातार होने वाली है। तो ये जो समय चल रहा है जिसमें माइंड मल्टीपल डायरेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है, इस समय को हमें सावधानी से उपयोग करने की सख्त ज़रूरत है। जैसे लगातार अपनी पर्सनैलिटी, अपनी क्वालिटी, अपनी मेंटलिटी, अपने लर्निंग इन सबको इंक्रीज़ करते रहना। इसीलिए किसी भी तरह का कोर्स लेना या लर्निंग करना या प्रैक्टिकल मार्केट में उतर के पहले एक्सपीरियंस लेना किसी के अंडर में, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा सही साबित होने वाले रहेंगे। यहाँ पर जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहले हम देखते हैं, तो जुपिटर माउंट पे आपका जो पॉजिटिव साइन के अतिरिक्त बात है वो यहाँ पर ये है कि बायफोर्क के बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल हुए हैं। दूसरा प्रोग्रेस लाइन भी है, स्पिरिचुअल लाइंस भी है, अनदर प्रोग्रेस लाइन भी है। तो ये जुपिटर आपको ओवरऑल पॉजिटिविटी से है, लेकिन अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाई है। तो जितना ज़्यादा नॉलेज एंड विजडम बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, अपने कार्यों में लिप्त रहेंगे या वर्कोहॉलिक रहेंगे, जितना ज़्यादा हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रहेगा, अपने थिंकिंग डिज़ायर ड्रीम्स से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जुपिटर अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, जिससे मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, सोसाइटी, स्टेटस, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, और सबसे मेन जो जुपिटर देते हैं वो होता है हैप्पीनेस और सुकून। इस सब तरह की चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकेंगे। और अंततः यहाँ जैसे ही कोई पॉजिटिव साइन बनता है, ट्रायंगल या स्क्वायर, जो एट द एंड आपके इनर क्वालिटीज़ के द्वारा ही बनेगा, तो ये आपको परमानेंट लेवल पे प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, पोजीशन, पावर, अथॉरिटी दे देने वाला रहेगा। तो इसके लिए आपको फ़िलहाल के समय पे लर्निंग मेजरली यहाँ पर करना ज़रूरी है। सैटर्न माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइन जब अवेलेबल होती है तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देने वाली लाइन होती है, पर इन रेखाओं को ना अच्छा मानते ना बुरा मानते, क्योंकि ये रेखा अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लेकिन ये टेम्पररी बेस अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये ख़राब बात है। इसलिए कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। टेम्पररी गोल, बेनिफिट, शॉर्ट टर्म गेन्स, इन सारी चीज़ों में नहीं जाना है। लॉन्ग टर्म गेन्स, बेनिफिट बनाएंगे तो इससे आपका लक लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो सकेगा, जो कंसिस्टेंसी को, कंटिन्यूस ग्रोथ को इंडिकेट करेगा, और सन भी अच्छा हो सकेगा, जिसके कारण आपका नेम, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकेगा। सक्सेस, गुडविल, पावर, ये सब तरह की चीज़ें भी अट्रैक्ट हो सकेगी। वर्चस्व जब आपका मजबूत होने लगेगा, विश्वास जब बढ़ने लगेगा, टैलेंट, स्किल जब आने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली एम्पायर खड़ा होने में ज़्यादा समय फिर नहीं लगेगा। इसीलिए यहाँ पर इन रेखाओं से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको जीवन में ये रेखा हर तरीके का कंफर्ट ला करके देगी, लेकिन वो टेम्परेरी बेनिफिट्स में ही आएगा, वो और ज़्यादा कमज़ोर करेगी। इसलिए इन सारी चीज़ों से यहाँ पर बचना है। निष्काम कर्म के प्रति बढ़ना है। कभी भी एंड रिजल्ट के बारे में ज़्यादा परवाह मत करिए, क्योंकि आपके साथ होता ये है कि हर काम की शुरुआत में एनर्जी इतनी हाई क्यों है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर कहीं ना कहीं होप है आपको। और जब किसी भी तरह के काम का जर्नी शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होने लगता है कि जितना सोचा उतना नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें फिर सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये फिर आपको किसी भी चीज़ में लाभ दे ही नहीं पाएगा। हर तरह के कार्य में रुकावट ऐसी ही आती चली जाएगी। इसलिए निष्काम कर्म के प्रति आपको आगे बढ़ना है, जर्नी को एंजॉय करना है, प्रेजेंट को यहाँ पर अच्छा करना है। तो ये जितनी भी रेखाएं अभी कमज़ोर है या आधी अधूरी है, ये आपकी पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके के बहुत सारे पाम आए हैं, और यही सारे सजेशंस के द्वारा कपल ऑफ मंथ्स में ही लाइंस में पॉजिटिव चेंजेस आया है। लाइंस में जब पॉजिटिव चेंजेस आता है तो उसका सीधा असर हमारे एनर्जी पे, हमारी वाइब पे, हमारे मेंटेलिटी पे और हमारे एक्शन पे होने लगता है, और वो सारी चीज़ें हैबिट्स में कन्वर्ट होती हैं, और यही हैबिट हमें परमानेंट सक्सेस दे देने वाली रहती है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें स्ट्रांगली मेंटेन करने की ज़रूरत है। इसके बाद में यहाँ पर एक स्लाइटली लेवल पे लूप देखेंगे। ये लूप मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियसनेस दे देता है। कभी आप भीड़ में रहना पसंद करेंगे, कभी आप अकेले रहना पसंद करेंगे। जब बहुत ज़्यादा हंस लेंगे तो इस बात का डर रहेगा कि अब रोना ना पड़े। इस कंडीशन में सैटर्न और सन के इन्वॉल्वमेंट के कारण हमेशा किसी भी तरह का प्रेशर लाइफ में बना ही रहता है। तो उस प्रेशर को दूर रखने के लिए रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना चाहिए, अकेले वॉक पर जाना चाहिए, सूर्य देवता को लगातार प्रणाम करना चाहिए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को भी डालना चाहिए। ये सब तरह की चीज़ें फिर
आपके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर ये बढ़ाएगी, जिसके कारण सैटर्न आपको देने लगेंगे एक्सपीरियंस, और उसी एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर आपका प्रोग्रेस, सक्सेस करियर वाइज होने लग जाएगा। सन देने लगेंगे आपको टैलेंट, स्किल एंड स्पेशलाइजेशन, जिसके कारण आपके कॉम्पिटिटर लूज़ करेंगे और सभी तरह की टेक्निक्स आपको पता रहेगी अचीवमेंट को लेकर के। तो इस साइन को पॉजिटिव या नेगेटिव करना वो हमारे ही हाथ में है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हुए, जहाँ अपने आप से दूर हुए, जहाँ बहुत ज़्यादा भटकाव आ गया, दूसरों पर आश्रित होने लग गए, जहाँ खुद पे ध्यान नहीं दिया, ये फिर नेगेटिव कॉम्बिनेशन जनरेट करने लगेगा। यहाँ पर एक साइन बहुत अच्छा आपको आया है, बुध और सूर्य के मध्य से ये रेखा बिजनेस में लक अच्छा देती है, बिजनेस के द्वारा व्यक्ति को रईस बनाती है, इसीलिए इसे यशस्वी योग कहते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रईस होते हैं, यश प्राप्त करते हैं, एम्पायर खड़ा करते हैं, नौकर चाकर जिनके ज़्यादा होते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे पाते हैं दूसरों को, तो ये रेखा आ जाती है। क्योंकि सूर्य यहाँ सफलता है और ओवरऑल व्यक्ति को राजगद्दी पे लेके जाता है, और बुध यहाँ पर व्यापार है, तो व्यापार के द्वारा ये सफलता आने के योग बनते हैं। लेकिन वही अगर हम सूर्य पर्वत पे देखें तो मल्टीपल लाइन्स अवेलेबल हैं, जो मल्टीपल डिज़ायर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्हें सिस्टर लाइन कहते हैं, और सन पे ये अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर आप सूर्य की रोशनी को मैग्नीफाइन से अगर कंसंट्रेट कराएं तो आग लगा सकने की यहाँ पर कैपेसिटी आ जाती है। वैसे अगर सन पे एक लाइन है तो ऐसा जातक जीवन में एक ही काम इतना ज़्यादा बेहतरीन करते हैं कि कोई और करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारी एनर्जी एक ही तरफ जा रही है। अब यहाँ पर इतनी सारी जब लाइन होती है, ऊपर से बायफोर को हो, तो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट आ जाता है कि आपको हर क्षेत्र में हाथ आजमाना है, हर तरह का काम करना है, हर तरह की इच्छा पनप रही है, हर तरह का एक्सपीरियंस आपको गेन करना है, और इसी कारण से ये बार बार फ्लक्चुएशन, चेंजेस आपको आपके करियर में या एम में, डिज़ायर में, इंटरेस्ट में देता चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के कारण हो ये रहा है कि भटकाव इतना ज़्यादा हो जा रहा है, चाहे ऊर्जा का हो या कर्म का हो, कि परिणाम कहीं आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपको अगेन जो सैटर्न पे बताया, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे आपको काम करना है। तो यही जो अभी हम देख रहे हैं बायफोर, यही आपका फिश साइन में, स्क्वायर साइन में कन्वर्ट होने लगेगा, जो एक्सट्रीम वेल्थ एंड सक्सेस के साइंस होते हैं, कुलदीपक बनाने के साइन होते हैं, कि अपने घर, परिवार, समाज में सबसे बड़े इंसान बन सकने की योग्यता ये देता है। बस यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस होने की, प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स फॉलो करने की, कंसिस्टेंसी किसी भी काम में मेंटेन रखने की, और जब तक तो कोई काम पूरा ना हो तब तक शांति से बैठना भी नहीं है, या दूसरे काम को भी हाथ में नहीं लेना है। और दूसरा, जब सन रेमेडी जब आप करेंगे तो जो आपका सोल का डिज़ायर है उस पर आप जब आप प्रोमिनेंटली वर्क करेंगे तो आपका अलग ही रुतबा, सम्मान और सफलता जीवन में देखने को मिलने लगेगा। तो ये जितनी भी अभी नेगेटिविटीज़ हैं, जिसके कारण किसी भी तरह के काम का फल नहीं मिल पा रहा है, क्रेडिट रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, सक्सेस नहीं मिल पा रहे हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लग रहे हैं, धोखे मिल रहे हैं, सब जीवन से आपके ख़त्म हो सकेंगे। मरकरी माउंट डेवलप बहुत अच्छा है, क्योंकि एरिया इसने बहुत अच्छा ले रखा है, जिसके कारण ये कॉम्बिनेशन इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी डेवलप करता है, हर विषय में पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने की कैपेबिलिटी। और मल्टीपल लाइन से एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होता है, कि अगर वास्तव में आपने सच में मीठी बोली का उपयोग कर किसी भी विषय में किया, प्रॉपर लॉजिक लगा के कोई भी काम किया, तो ये कॉम्बिनेशन आपको एक्सट्रीम अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी दे देगा। इस कंडीशन में कन्विंसिंग पावर या फिर मैनिपुलेशन, वर्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये सब तरह की चीज़ें बहुत अच्छी होती है। इस तरह के मरकरी पे मल्टीपल बिजनेस भी डेवलप होते हैं, और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, और मतलब हर दिन के हिसाब से अर्निंग भी लाइफ में आता हुआ देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में कोई बैरियर है ही नहीं, आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट हो आप उसमें जा सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा जब मरकरी हो प्लस सेल्फ मेड लक लाइन्स हो, तो जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट आ गया और उस चीज़ को अगर पकड़ लिया तो उसमें ही आपका भाग्य जागृत हो जाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है। पार्टनर के प्रति डेडिकेशन आपका अच्छा रहेगा। हार्ट लाइन से लगातार रेखा नीचे आ रही है, जो इमोशनल सेटबैक देती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। सेंसिटिविटी को दूर रखने के लिए प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच रखना है। फिलोसफिकल किताबें आपको पढ़नी चाहिए। ये सब तरह की चीज़ें आपके इमोशंस को मैनेज रखेगी। ना कभी एग्रेशन आएगा, ना फ्रस्ट्रेशन, ना इमोशंस, ना एक्सट्रीम सेंटिमेंट्स, और ओवरऑल आपका जो फीलिंग या इमोशन है ये आपके काम में या सही डायरेक्शन में लग सकेगा। क्योंकि होता यह है कि जब रेखाएं बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आने लगे तो दूसरों पर आश्रित होने के कारण किसी भी कारणवश धोखा मिलता है, मिसगाइड, मिसयूज़ होते हैं,
बहुत ज़्यादा अपने ओर से दूसरों के लिए करते हैं, देते हैं, लेकिन जब मिलता नहीं है तो उससे भी जो आघात महसूस होता है तो भी ये रेखा आ जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह का लगातार परेशानी दे सकती है। तो बहुत ज़्यादा किसी पर आश्रित होकर, निर्भर होकर, होप रखकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पैसों के लेन देन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, दूसरों के कमिटमेंट्स में नहीं आना चाहिए, खुद के कमिटमेंट में रहिए। तो जितना ज़्यादा आप इमोशनल स्टेबल रहेंगे उतना अच्छा आपका लाइफ, आपका हेल्थ यहाँ पर ओवरऑल रहने वाला रहेगा। अदरवाइज़ आपको कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आने के चांसेस दिखाई दिए हैं। जब भी लाइफ लाइन और माइंड लाइन इनिशियल लाइफ में आइलैंड का फॉर्मेशन बना दे तो बचपन अच्छा नहीं बीतता है। जिस तरीके का नरिशमेंट मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, पेरेंटिंग होनी चाहिए, उन सब चीज़ों में कमी होती है। हेल्थ से रिलेटेड, स्टडीज़ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि आइलैंड का साइन रिजल्ट ही नहीं दे पाता है, चक्रव्यूह में फंसाए रखता है। तो ये ज़रूर है कि आपके बर्थ के बाद में आपकी फैमिली की कंडीशन डेवलप हुई है, अच्छी होते गई है, लेकिन जो आपका समय रहा 8 से लेकर के तकरीबन 17 साल के मध्य तक का, कुछ ज़्यादा अच्छे यहाँ पर रिज़ल्ट नहीं है। और इसी के बाद में जब हम देखें 18 के बाद में, तो लाइफ लाइन में ही पूर्ण रूप से परिवर्तन है। तो जो आपकी लाइफ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपग्रेड हुआ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम एक्सपांड हुई है, एक जो इंडिपेंडेंसी आई है वो अप्रोक्स 18, 22 और 23 इन एजेस के बाद में आई है। अभी भी आपके माइंड लाइन पे आइलैंड का ही साइन है, लेकिन ये साइन इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है और इतना ज़्यादा मजबूत भी नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे। करियर के रिगार्डिंग डेफिनेटली प्रेशर आपको ला सकता है, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल पाया अभी तक, लेकिन आप इन सारी चीज़ों में मत जाइएगा। आपको जो बताया गया है जर्नी, उसी पर ध्यान दीजिएगा, लर्निंग पे ध्यान दीजिएगा। या आइलैंड आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट हर तरह की चीज़ों से मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ज़रूर आइलैंड है, लेकिन आपको जो सबसे स्ट्रॉन्ग लक लाइन अवेलेबल हुआ है वो यहाँ पर 28 के एज से ही हुआ है। इसके बाद माइंड लाइन की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ये जितनी भी लाइन्स हैं, ये सब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, बिजनेस लक डेवलप करना, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट करना, ये सब आपके लाइफ में यह देने वाले हैं। यहाँ पर थोड़े बहुत भी अगर स्क्वायर का साइन बन गए, टेम्पल का साइन बन गया, या फिर स्ट्रॉन्ग फिश साइन ही बन गया, तो स्ट्रॉन्ग वेल्थ आप अपने लाइफ में क्रिएट कर पाने में सक्षम रहेंगे। सन लाइन की कंडीशन धीरे धीरे डेवलप तो अच्छी हो रही है, तो इनफ लेवल पे नेम फेम रिकॉग्निशन आफ्टर 30 आप गेन कर सकेंगे। लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से और आवेश में आकर लिए गए निर्णय या काम से दूर रहिएगा। अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन रोग ऋण शत्रु भी आपको दे सकता है। मार्स के रेमेडी के बाद में प्रॉब्लम आपको ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको तकरीबन 24 के इस तक किसी का भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, फिर उसके बाद से धीरे धीरे सपोर्ट आ रहा है। 28 के बाद में बहुत सारे लोगों का सपोर्ट लाइफ में आएगा, जो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करने में, ऊपर उठाने में ही मदद करेंगे। और ये जितनी भी हम वरी लाइन यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मार्स से जनरेट हुई है। राहु का कोई मेजर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो सच में बाधा दी जीवन में। जब आप अपने एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ों पर कंट्रोल कर लेंगे, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग नहीं करेंगे, तो ये लाइन का पूरा इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। बड़े लेवल पे साम्राज्य स्थापित जो व्यक्ति करते हैं, बहुत बड़ा घर ज़मीन जायदाद बना लेते हैं, तो वही केतु, शुक्र और चंद्र के मध्य में इस तरीके ट्रायंगल का साइन बन जाता है, जो इस बात को कंफर्म कर रहा है कि 44-5 के एज तक आते आते आपके पास इनफ लेवल पे सक्सेस प्रॉपर्टीज़ रहने वाली रहेगी। हर इनिशिएशन से आपको आने वाले समय में लाभ मिलना है, और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने की योग यहाँ पर आपके दिखाई दिए हैं, और काम भी दूर दूर तक फैलने की योग, और फॉरेन से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ के योग हैं। बस चंद्र जैसी अच्छा हो जाए तो उसके बाद में किसी तरह की नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इस तरीके का शुक्र एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान देता है, तमाम तरह का प्लेजर फुलफिल कराता है। ये बहुत यूनिक चॉइसेस होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करते हैं, सही जगह एनर्जी डालते हैं। बस ये हैप्पीनेस अभी नहीं दे पा रहा है वरीज के कारण, वो भी सब आपका आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। चंद्रमा कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब है, इसको ठीक करना है, अदरवाइज़ ये किसी भी तरह का एडिक्शन भी दे सकता है। ओवरऑल मनी ट्रायंगल अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना, पैसा फंसाए रखना आपके पैसे को सदुपयोग कराएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाने वाले रहेंगे। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी देख सकते हैं कि पूरी की पूरी माइंड लाइन ही चेंज हुई है।
इसके बाद में यहाँ पर पूरी लाइफ लाइन ही चेंज हुई है, फिर लक लाइन ही पूरी चेंज हुई है। तो आपका पूर्ण तरह से ये जो है नया जीवन स्थापित हो रहा है 28 के एज तक। 28 के बाद में कंटिन्यूस प्रोग्रेस सक्सेस रहेगा। गलत संगत आदत लोगों से दूर रहिएगा, इसे विया लाइसविया कहा जाता है, जो किसी भी तरह का एडिक्शन या कहीं ना कहीं लो कैरेक्टर और नेगेटिविटीज़ में इन्वॉल्व करा देता है ना चाहते हुए भी। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना है। लेफ़्ट पाम में जब भी तिल का साइन होता है और वो भी खासकर मरकरी में, तो पढ़ने लिखने बात करने इन सब तरह की चीज़ों में बचपन में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये सब तरह के बैरियर्स बाय बर्थ लेकर के आते हैं। अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आती है, माइंड, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेजेस, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। लेकिन वही राइट हैंड में देखा कि ये सब आपके पॉजिटिव हो चुके हैं, तो इन सब चीज़ों से आप उभर चुके हैं, तो अब इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। दोनों पाम आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन में दिखा है, इसलिए कंपटीशन से दूर रहना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना, प्रकृति के निकट रहना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते रहना, अपने पैशन हॉबी को आंख बंद करके फॉलो करना आपको लाइफ में एक्सट्रीम पीस देने वाला, एक्सट्रीम ग्रोथ देने वाला रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।